जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें जीके, रीजनिंग, हिंदी शामिल है, मैं सॉल्व करवाया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आप डेली प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो जो भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है कि 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है, तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। अगर आपको पता है कि पिछला कट ऑफ आपका जो था बहुत ही ज़्यादा गया है और प्रश्न जो आए थे वो थोड़ा सरल आए थे, लेकिन टाइम आपको 1 घंटे का दिया गया था। तो जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा, जितनी आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, जितना आप टाइम पढ़ाई में दोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो लास्ट के चक्कर में मत बैठो, अभी से तैयारी में लग जाओ। डेली आप मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, 2-2 प्रीवियस ईयर के पेपर चलेंगे डेली, ठीक है। तो ये रहा आपका जीके जीएस का पहला प्रश्न। सुदीप रॉय बर्मन जून 2022 में डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। तो वो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से सुदीप रॉय बर्मन विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो वो है दोस्तों अगरतला। आपने एनआईटी का नाम सुना होगा, एक एनआईटी अगरतला है, ठीक है ना, वही है आपका। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका पिछले करंट अफेयर्स में अधिकतर जो पूछा गया, किसी राज्यपाल पूछ लिया, किसी का आपका मुख्यमंत्री पूछ लिया, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। अगला प्रश्न है आपका 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? उसका नाम बताना है। तो दोस्तों उसका नाम था आपका नक्सली आंदोलन। क्या था? नक्सली आंदोलन। ये तो होगा नहीं भारत छोड़ो आंदोलन, जाने क्या सोच के लगाया। तो क्या था? नक्सली आंदोलन। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये प्रश्न अच्छा है, नोट कर लो। ऐसे प्रश्नों को क्या कि आप जितना आपको लगेगा कि ये प्रश्न आ सकते हैं उनको नोट करके रखा करो, और हो सके तो आपका अपना खुद का जीके जीएस का नोट बनाओ। जितना आप खुद का बनाओगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। किताबों में तो भर भर के जाने कुछ भी दिया रहता है, लेकिन आप खुद का नोट बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, खासकर जीके जीएस के लिए। अगला प्रश्न आपका कला और संस्कृति से आपके 3-4 प्रश्न हर प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। वही आपका उत्सव हो गया, त्यौहार हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, यही सब, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते? तो कौन सी नृत्य शैली है? वो है आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कौन सी? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते, अवार्ड जीते। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपका भरतनाट्यम सबसे पुराना है और जो कथक है वो सबसे नया है। इसके अलावा जो आपका मोहिनीअट्टम है ये आपका केरल राज्य का है, और जो आपका मोहिनीअट्टम केरल का है, और कथकली जो भी है वो भी आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, सात्रिया एक शास्त्रीय नृत्य वो असम का है, मणिपुरी और उड़ीसी, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? तो किस ऋतु में होती है? तो दोस्तों शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका इकोनॉमी से। 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी? तो 2016 में अगर आप देखो तो 19.6 कुछ थी 2016 में, ठीक है। लेकिन 2017 में 20.2 है। कितनी थी? 20.2 थी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो।
खासकर इकोनॉमी में आपका पंचवर्षीय योजना हो गई, 2011 की जनगणना हो गई, हरित क्रांति हो गई, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। खासकर आपकी पंचवर्षीय योजना ज़्यादा पूछी गई है। अगला देखो, अगला प्रश्न कला और संस्कृति से है। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह जो आपका उत्सव है ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश, HP। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न आपका पंचवर्षीय योजना से ही है और पंचवर्षीय योजनाएं आपकी बहुत पूछी गई हैं। देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे देश क्षेत्र को विकसित करना था। तो कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि है ना, ये आपका इकोनॉमी में आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमी में आपके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो दोस्तों ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। और जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है कब लागू हुई थी? 1951 में। ठीक है, सबसे लास्ट में पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1 मिनट, सबसे लास्ट में हुई थी आपकी 2012 से 2017। क्लियर। अगला देखो, अगला करंट अफेयर्स से है। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? भैया उनका नाम है संजय कुमार वर्मा। किसको? संजय कुमार वर्मा को। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है खेलकूद से। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से खिलाड़ी है? तो दोस्तों वो है आपका परमिंदर सिंह। कौन है? परमिंदर सिंह। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला है भैया, एक बात मैं हर परिवेश के पेपर में बता रहा हूँ, एग्जाम चाहे जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कौशल विकास योजना, ठीक है ना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना एक है, और एक तो ये वो रोग वाली है आयुष्मान कार्ड वाली योजना। जितनी भी आपकी योजना है सब पढ़ लो, एक ना एक उसमें प्रश्न बनता ही बनता है। तो अब ये प्रश्न उसने स्टार्टअप इंडिया से पूछ लिया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीयूष गोयल के द्वारा। तो भैया ये पहले आपका कौन था? पीयूष गोयल रेल मंत्री था। अब कौन है? अश्विनी वैष्णव आपका वर्तमान का रेल मंत्री है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शासी नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो कौन सा शासी नृत्य है वो है आपका मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। मणिपुरी नाम से पता चल रहा मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम। अगला देखो, अगला प्रश्न, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, जिसे हम शॉर्ट में TOPS बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, 2014 में की गई थी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न भैया है आपका हिस्ट्री से। देखो हिस्ट्री में आपके जो संस्थापक हैं, ठीक है ना, शासक हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिवंश का संस्थापक कौन था, प्रथम शासक कौन था, लास्ट शासक कौन था, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? तो किसे? तो दोस्तों अशोक को। किसको? अशोक को जाना जाता था। और अशोक से रिलेटेड आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका जो सांची का स्तूप है किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और एक प्रश्न और ज़्यादा, युद्ध के बाद उसने क्या छोड़ दिया था? उसने विजय त्याग छोड़ दिया था। ठीक है, विजय त्याग, ऐसा कुछ प्रश्न है, विजय त्याग छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो आपका जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। अशोक किस वंश का था? तो भैया मौर्य वंश का था। कितने नंबर का शासक था? 30 नंबर का शासक था। मौर्य वंश का सबसे लास्ट में बृहदत्त था। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरे नंबर का बिंदुसार था, और सबसे लास्ट का बृहदत्त था। अगला देखो, अगला प्रश्न पॉलिटी से। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? कितने हैं?
अच्छे हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं है? तो किस में नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश में मुझे दमन और दीव में नहीं है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न अच्छा है, इसको नोट कर लो। नहीं है बोला, इसको छोटा कर लेते हैं और मैं भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जर्नल साइंस है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ओसन बोल्ट नहीं, वोल्ट। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। तो दोस्तों उसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भैया कई बार हर प्रीवियस ईयर में बताया हूँ, गोवा है। संख्या में सबसे कम सिक्किम है। क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा। जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है, डैश की स्थिति कहलाती है। तो किसकी स्थिति कहलाती है? संतुलित बजट की स्थिति। ऑप्शन 2 संतुलित बजट की स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो कौन सा है? वो है आपका जायद का। कौन सा है? जायद का। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। रबी का अक्टूबर नवंबर, खरीफ का मई जून। अगला प्रश्न, अगला क्या आखिरी प्रश्न था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला सेक्शन यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। तो जय हिंद, जय भारत।